भारत या फिर भारत से कहीं बाहर जब कभी भारतीय राजनीति की चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश की चर्चा जरूर होती है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और गुजरे भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश है ही विशेष। आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहीं संसदीय क्षेत्रों के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद उत्तर प्रदेश के एक संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के घटक दल है वह भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वैसे तो एनडीए के 39 घटक दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही घटक दलों को सियासी हिस्सेदारी दी है। जिन घटक दलों को सियासी हिस्सेदारी दी गई है उसमें राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल और सुभाषपा है। सुभाषपा ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। अरविंद राजभर राज्य मंत्री रह चुके हैं, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि घोसी संसदीय क्षेत्र जहां से अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है, वहां का इतिहास बहुत ही रोचक है। रोचकता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि घोसी लोकसभा के जो वोटर हैं, जो उनका वोटिंग पैटर्न है वो लहर से विपरीत है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो 1984 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भले घोसी लोकसभा क्षेत्र के वोटर कांग्रेस के साथ चले गए और 2014 के मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, नहीं तो उसके इतर कभी भी वोटर सत्ता के साथ जाते बहुत ज्यादा नहीं दिखे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र से अब तक 13 बार भूमिहार जाति के सांसदों ने प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार चौहान जाति के, 2 बार राजभर जाति के और 1 बार क्षत्रिय जाति के सांसद ने नेतृत्व किया है। वहीं यूपी के इस घोसी लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण पर ध्यान दें तो सबसे ज्यादा दलित मतदाता है, उसके बाद मुस्लिम मतदाता है, उसके बाद हर जाति का अपना सियासी वजूद है, अपना प्रभाव है। लेकिन चिंता की बात यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन ओम प्रकाश राजभर के पुत्र को प्रत्याशी बनाया है, उनका स्थानीय तौर पर काफी विरोध है, और यह विरोध आज से ही नहीं है। घोसी विधानसभा में अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत बूथों पर यानी चौहान, राजभर, निषाद बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जो मल्लाह जाति के बूथ थे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दारा चौहान को बाद में एमएलसी बनाया गया और मंत्री भी बना दिया गया। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बन चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर चूंकि प्रत्याशी बन गए हैं, इसलिए प्रत्याशी बनने के बाद उनका जो भी बयान होता है उस पर पब्लिक बहुत रिएक्ट करती है, और अरविंद राजभर ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। अरविंद राजभर ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी भी उनके साथ है और वह भी समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय जो भाजपा के विधायक थे, उनकी हत्या कराने का और भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक सिंह के भाई मन्ना सिंह के हत्या कराने के आरोप लगे थे, जिसका घोसी लोकसभा क्षेत्र की सियासत पे बहुत ही प्रभाव है। जो भूमिहार वोटर हैं अरविंद राजभर की इस बयान पर नाराज हो सकते हैं, वही क्षत्रिय वोटर भी नाराज हो सकते हैं। अब अमित शाह का सियासी दिमाग क्या कहता है क्या नहीं, यह तो अमित शाह ही जाने, और सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ का सियासी दिमाग क्या कहता है क्या नहीं, यह वही जाने। लेकिन घोसी लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ हो गई है, क्योंकि यहाँ का चुनाव इतना आसान नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।